ख़वातीन व हज़रात, आपका खैर मक़दम है। दस्तकारी और हैंडलूम मसनूआत की इस शानदार नुमाइश में, जहां मेहनत, खूबसूरती और रवायत एक साथ झलकती है। ये रंग, ये बनावट, ये खुशबू, ये सब हमारे हुनरमंद हाथों की पहचान है। आइए देखते हैं किश्तवाड़ हैंडलूम की वो दुनिया जो हमारी सकाफत की रूह है। रवायत से जुड़ी इम्तजाज, ये है हैंडलूम मसनूआत की नुमाइश, जहां हर चीज़ एक कहानी सुनाती है। आइए इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं इस नुमाइश की झलकियाँ। हैंडलूम सिर्फ मसनूआत या चीज़ों को बनाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये हमारी सकाफ़त, रवायत और मेहनत की अलामत है। ये उन हुनरमंद हाथों की पहचान है जो बग़ैर मशीनों के खुलूस और मोहब्बत से हर धागे को ज़िंदगी बख्शते हैं। हैंडलूम की ज़रूरत इसलिए भी है कि ये मुकामी रोज़गार को फ़रोग़ देता है, कदीम फ़नून को ज़िंदा रखता है। हैंडलूम को ज़िंदा रखना दरअसल अपनी शनाख्त और विरासत को महफूज रखना है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप जी, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम, जिन्होंने आज यहाँ एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया, एग्ज़िबिशन कम सेल का डाइट किश्तवाड़ में। मेरे हिसाब से ये एक कोशिश है कि जो हमारी सकाफ़त है, जहाँ हुनर जो है कहीं ना कहीं इस वक्त बड़ा बैकफुट पे आया हुआ है, इन्हीं से पूछते हैं कि इसकी क्या गर्ज़-ओ-गायत है। प्रदीप जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। थैंक यू। आपसे पूछने की मैं कोशिश करूंगा कि क्या ये किसी मखसूस दिन या कि ख़ास दिन पर ये आपने प्रोग्राम यहाँ किया, या कि डिपार्टमेंट हर साल ये करता है? नहीं, एक्चुअली देखो, मैं अगर डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हमारे डिपार्टमेंट का जनरली मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो रहता है प्रोडक्शन ऑफ आर्टिजन्स। ठीक। जो हम अपने वाया ट्रेनिंग सेंटर जो है वो ट्रेन करते हैं आर्टिजन्स को, ना रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद वेरियस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना यूनिट इस्टेब्लिश कर पाएँ और अपना प्रोडक्ट जो है वो बना पाएँ। और साथ ही साथ हम उनको एग्जीबिशन मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए और उनका लाइवलीहुड जो है वो रोज़गार चल सके। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, मैं इसको एज ए पार्ट ऑफ लिटिल बिट एग्जीबिशन ही मानूंगा। ये जो डाइट प्रिंसिपल सर हैं हमारे, तीरथ सर जी, और रियाज सर की डायरेक्शन से जो है वो, और डीसी साहब की डायरेक्शन से मैं यहाँ पर थोड़ा चलते भी हैं, साथ में हम स्टॉल लगाया है, भी देखते हैं अपने स्टॉल को। जी। तो यहाँ पर जब हमने स्टॉल लगाए तो जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हमारे किश्तवाड़ के हैं, जैसे आप देखोगे कि ये हमारा, ये दिखाइए, किश्तवाड़ का जो है व्हीट स्ट्रॉ वाला प्रोडक्ट है। ठीक है। ये किश्तवाड़ी बिना है जो पूरी दुनिया में फेमस है। जो इसकी लस्ट्रस जो क्वालिटी है वो किश्तवाड़ के बिना के अलावा किसी हिंदुस्तान में कहीं नहीं, इसलिए हमने इसको जीआई टैग के लिए भी रिकमेंड किया हुआ है। और इवन कि जैसे आप देखोगे कि कश्मीर डिवीजन में चिनार का पत्ता जो है वो एज ए हॉलमार्क सुवीनियर यूज़ किया जाता है, वैसे ही डीसी साहब की और डायरेक्टर साहब की डायरेक्शन से हम मतलब विदिन 1 मंथ जो है वो हम इसका एक सुवीनियर लॉन्च करेंगे ताकि इसको हम स्कूलों में, ऑफिसेज में जो है वो एज ए हॉलमार्क सुवीनियर। इन शॉर्ट वी कैन से दिस विल बिकम द सिंबल आइडेंटिटी ऑफ आवर किश्तवाड़। जी बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा सर, ये जो आर्टिजन्स होते हैं,
इनको डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करता है या खुद ही अप्रोच करते हैं डिपार्टमेंट? देखो, एक तो होते हैं जिनको हम मतलब जो आर्टिजन नहीं है, जो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू उनको ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग के बाद फिर उनको रजिस्टर करते हैं और आर्टिजन या वीवर बनाते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ हमारे होते हैं ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, जिन्होंने किसी मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा होता है, अपने ही घर वालों से, अपने जो पूर्वज हैं उनसे सीखा हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसे आर्टिजन्स भी हमारे दफ्तर में आ सकते हैं। जी। हमारे दफ्तर में आके जो है वो अपने फॉर्म सबमिट करके वो जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। पुल पहले ज़माने में लोग इसे पहन के चलते थे, अब ये नायाब हो चुका है। वो अब कहीं मुझे ये लगता है अगर इसमें भी देखो, इसमें आप मैं बताऊंगा, जैसे आप बोल रहे हो ना ये घास का बना हुआ है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है मेरे ख्याल से। सबसे पहले ये वो क्या बोलते हैं, जब आप इसको सबसे पहले ये पहन के ना पवित्र माना जाता है। बिल्कुल। आप कहीं मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, ठीक है। और इवन कि जब हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो डेथ भी होती है तो ये पहनाते हैं कि अच्छा, सोल की ट्रांजिशन, मतलब ये माना जाता है। लेकिन अब हमने ये जो है ना, ये पुराने स्टाइल का है, हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा हम मतलब नए तरीके, नए डिज़ाइंस के जो हैं ये बनाएं, ताकि लेडीज़ जो है वो ज़्यादा इसको पहने, अपने घरों में, किचन में यूज़ करें, मंदिरों में यूज़ करें, जिससे इसकी प्रमोशन होगी। अच्छा, ऐसा क्या किया जाए कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो कि तकरीबन जो है इसको भूल चुकी है ना, उन्होंने देखा है बनते हुए ना पहनते हुए, उनको इसके साथ कैसे जोड़े जाए? देखो, आप जैसे लोग इससे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम है कि मार्केट लिंकेजेस। एक आर्टिजन काम करता है, हैंडमेड चीज़ें बनाता है, क्योंकि मशीन मेड चीज़ों के कंपैरेटिवली आप देखोगे कि ये कॉस्टली होती हैं, क्योंकि मशीन से नहीं बनी है, तो बहुत कम हाई एंड यूज़र्स ही इसको ले पाते हैं। तो इसके अलावा जब अब आर्टिजन ने हैंडमेड चीज़ें बनाई, तो अगर बिका तो ठीक, नहीं बिका तो वो बेचारा भूखा रह जाता है और किसी दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। इवन ट्रेडिशनल आर्टिजन्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अब डिपार्टमेंट जो है वो हाइब्रिड अप्रोच के साथ कोशिश कर रहा है चलने की, कि हम ऐसे आर्टिजन्स बनाएं जो हैंडमेड चीज़ें भी बनाएं और मशीन मेड भी बनाएं। जिसको हैंडमेड खरीदना है हैंडमेड खरीद ले। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इसको डिपार्टमेंट ने जो है वो पहले से लिया हुआ है, खरीदा हुआ है या नहीं, ये खरीदा हुआ नहीं है, ये हमारे आर्टिजन्स के प्रोडक्ट हैं। जस्ट आज उन्होंने यहाँ डिस्प्ले के लिए लाया है और सेल के लिए भी है। ये देखिए कितना बेहतरीन क्रोशिया का बेडशीट है, आप लॉबी वगैरह में लगा सकते हो, बिल्कुल अच्छा रहेगा, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। और इवन डिफरेंट डिजाइन्स के आप बना सकते हो। हमारी भी कोशिश यही रहेगी पब्लिक के लिए पैगाम की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों की तरफ आएँ, इनसे ना कोई नुकसान है, एक तो प्रमोशन है, जैसे स्लोगन हमारी गवर्नमेंट का है, लोकल वोकल फॉर लोकल। ये देखो आप कितने अच्छे बने हैं, देखो कितना बेहतरीन कुशन है, ये हैंडमेड टॉयज। ये श्री गणेश है, ठीक, सॉफ्ट टॉयज भी बने हैं, रुमाल वगैरह हैं, लालहेवन की बैग्स बड़े अच्छे हैं। ये देखो जी, हैंडमेड बैग्स कितने बेहतरीन, दिलकश। अब देखो ना, ये ऐसा ही बैग अगर आप थोड़ा बड़ा बनाओगे, ये तो मॉडर्न डिजाइन वाला है, बिल्कुल क्रोशिया का बना है, बड़ा बना सकते हो। सामान लेने ही जाना है बाजार में, जरूरी है पॉलीथीन लेना, बिल्कुल। इसका कितना बेहतरीन यूज हो सकता है। एनवायरमेंटल, इको फ्रेंडली चीजें हैं। ये हमारा कटिंग टेलरिंग का है। अच्छा, ये सारे हमारे लोकल जो बिल्कुल, ये सारा लोकल ही है, इसमें कोई बाहर का कोई आर्टिजन नहीं, बाहर का कोई नहीं है। वेरी गुड। ये कंबल, अगर इस कंबल की बात करें, एक ज़माना था किश्तवाड़ी कमल जो है बहुत मशहूर था। तकरीबन हर महल्ले में कोई ना कोई इसका जो वो आर्टिजन होता था, लेकिन देखते देखते वो सारे अब एक्चुअली देखो ना, अब लोगों को इसकी प्रमोशन के लिए आपने क्या क्या किया? इसकी प्रमोशन जैसे सबसे हमने ना किश्तवाड़ी लोई, जो आपने सुना होगा जी, किश्तवाड़ी लोई के आर्टिजन्स आइडेंटिफाइड हैं और हमने जीआई टैगिंग के लिए भेज दिया। वेरी गुड, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा हमने इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई हैं। अभी तक मेरे ख्याल से 12-13 सोसाइटीज हमने बनाई है इसके रिवाइवल के लिए। और रिसेंटली जो है वो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे डिपार्टमेंट में आया है,
उसके तहत भी हमने आर्टिजन्स वीवर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, जिनको सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी ताकि ये फिर से इन चीज़ों का रिवाइव करें। लेकिन रिवाइव के साथ साथ सिर्फ रिवाइव ही नहीं करना है, बल्कि इसमें जो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लोग आज ये क्यों नहीं खरीद रहे हैं, सबसे पहले उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। तो वो जो कमियां हैं, वो जो चैलेंजेस हैं, उनको कैसे कम किया जाए, इसमें क्या एडिशन की जाए या इसमें यॉर्न में क्या चेंजेस की जाएं ताकि लोगों को, ये लोग जनरली बोलते हैं ये चुभता है, बिल्कुल, तो वो चीज़ कम हो। और जैसे अगर हम जो आज के जो मशीन मेड कमल यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट काफ़ी होते हैं, बिल्कुल। अब हम ये नहीं जानते हैं वो कौन सा यॉर्न है, क्या है, लेकिन बट इसका एक गारंटी है कि ये प्योर वूलन यॉर्न है, ठीक है। तो ये चीज़ें लोगों को, मतलब जब तक ना वो इस चीज़ में मॉडर्न टच देंगे, इनोवेशंस होंगी, डाइवर्सिफिकेशन होगी, तो फिर जाकर ही जो है वो इसकी जो है वो प्रमोशन हो सकती है और व्यूअर्स को फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे पास चरखा, इसको भी लोग भूल चुके हैं, इसको भी रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। ये भी हमारा अच्छा क्राफ्ट है, क्रिबल एम्ब्रॉयडरी। यहाँ पर काफ़ी अच्छे आर्टिजन्स हैं जो क्रिबल एम्ब्रॉयडरी किश्तवाड़ में भी, वेरी गुड, जो क्रिबल एम्ब्रॉयडरी के बेड शीट्स, कुशन कवर, फर्शी, वो चीज़ें जो डिपार्टमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, अब सिर्फ इंतजार है लोगों का। डीसी साहब ने भी इस बार, मतलब आपको भी पता होगा कि एग्जीबिशन यहाँ नहीं हुई है, बिल्कुल, तो डीसी साहब ने इस बार डायरेक्शन दी और डायरेक्टर सर की भी डायरेक्शन है कि यहाँ पर हम पहली बार ना लगभग नवंबर, दिसंबर या जनवरी में 6-7 दिन की हम एग्जीबिशन करेंगे, जहाँ पर यहाँ के लोकल आर्टिजन्स को मौका मिलेगा अपना प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले करने का, सेल आउट करने का। मैं बोल रहा हूँ कि पहली बार किश्तवाड़ के लोगों को पता चलेगा कि ये भी हमारी चीज़ें थी, बिल्कुल, जो थी और आज जो है वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, बट नए से जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो कोशिश कर रहा है अंडर जो हमारे डायरेक्टरेट की स्कीम्स हैं, इवन नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर भी पूरा जो है वो आर्टिजन्स को, मतलब एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म सिखाया जा रहा है कि राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेकर अप टू द कंज्यूमर तक जो है वो आपने प्रोडक्ट कैसे पहुंचाना है। तो इवन इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ हमारे NSDP के अंदर जो क्लस्टर्स भी बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिसनल कम्युनिटी को जो है वो किश्तवाड़ में फ़ायदा हो। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। अब सिर्फ इंतज़ार है कि आज की जनरेशन, आज की जो नस्ल है, उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ जो है वो मुतवज्जा हो जाए, ताकि ये हमारे से जो छिन रहा है, एक विरसा हमारे से जुदा हो रहा है, ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। आज की जनरेशन इसके ऊपर मैं यही बोल रहा हूँ ना कि पहले क्यों नहीं आ रही है, इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि बेनिफिट नहीं हो रहा है जी, क्योंकि लो परसीव्ड इनकम या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें सेल नहीं हो रही। बिल्कुल। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि चीज़ें सेल क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि अगर हम ओल्ड फैशन पर ही जुड़े रहें, प्राइसेस का भी बड़ा इशू रहता है, क्योंकि हैंडमेड है ना, तो इतनी मेहनत लगती है। आप चकला बनाओ, घास को कैसे मोल्ड करना है, काफ़ी मेहनत लगती है। इवन आप सोजनी एम्ब्रॉयडरी देखोगे कितनी नीडल वाला काम है, तो कॉस्टली तो है, लेकिन असल में ये प्राइस की मेहनत को है। बिल्कुल, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, आर्टिजन अगर हाइब्रिड अप्रोच से चले, और आपको पता है कि आज के ज़माने में जो यंग यूथ है ना, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। बिल्कुल, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में वो सीखना नहीं चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते। हैंडमेड चीज़ों में बड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हाइब्रिड अप्रोच रहे, ताकि आर्टिजन जो है वो मेड भी, मतलब मशीन मेड वाला भी बना सके और हैंडमेड भी। इससे क्या होगा कि जब एक तो ट्रेडिशनल पैशंस और मॉडर्निटी, इससे एक तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो वो भी इंटैक्ट रहेगा, वो ख़त्म भी नहीं होगा, और दूसरा अल्टीमेट जो पर्पस है हमारे डिपार्टमेंट का कि आर्टिजन का लाइवलीहुड चलना चाहिए, वो भी चलेगा। थैंक यू। तो जब ऐसी चीज़ें आएंगी आगे, ऐसे आर्टिजन्स आएंगे, तो अल्टीमेटली लोग जो हैं वो इस सेक्टर की तरफ ज़्यादा भागेंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर सेक्टर। और इवन कि बहुत सारे हमारे ऐसे क्राफ्ट्स हैं लाइक कटिंग टेलरिंग के, अब इसका तो मतलब ये ख़त्म हो ही नहीं सकता है, कपड़े तो पहनने ही हैं सबने, तो कुछ ऐसे क्राफ्ट शिफ्ट करना है, चेंज करना है। बिल्कुल, आप अपना टेस्ट थोड़ा सा, ये नहीं कहूँगा कि अडॉप्ट करना है, बल्कि ये जो हमसे जुदा हो गया है, इसको थोड़ा सा रिवाइव करना है। बस वही है ना, हमने थोड़ा इनोवेशन, डाइवर्सिफिकेशन, नए डिज़ाइंस, नए पैटर्न्स, और इवन मैं बोल रहा हूँ दोनों चीज़ें रखो। हाथ वाला, जैसे हाई एंड यूज़र है, जिसको पैसे होंगे तो वो हाथ वाला खरीदेगा। इवन आप देखोगे कि जितने भी अमीर लोग हैं, वो तो आज ढूंढते हैं चकला, देसी कम्बल कहाँ है, जिनके पास पैसा है।
तो दोनों चीजें रखे ना आर्टिजन, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। अल्टीमेटली तो आर्टिजन का लाइवलीहुड चलना चाहिए, वो हमारा अल्टीमेट पर्पस है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली भी है, बिल्कुल तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि इसकी तरफ बढ़ना। बिल्कुल। शुक्रिया सर, थैंक यू।